बच्चों इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा टॉपिक है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस। कैटायंस का मतलब कौन सा आयंस बच्चों बताइए? पॉजिटिव आयंस, है ना। हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस। कैटायंस का मतलब पॉजिटिव आयंस, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार चीज है। फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस या पॉजिटिव आयंस, इसमें हम एक एक करके आई एम गोइंग टू टेल यू। क्लियर? आई विल टेल यू वन बाय वन। चलिए पहले हम लेते हैं बच्चों नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आयन। फॉर्मूला क्या होता है? Na+। क्यों भाई सोडियम आयन कह दें या सोडियम कैटायन कह दें? आयन की जगह सोडियम कैटायन कहना ज़्यादा बेटर होगा। Na पॉजिटिव, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन होता है। चलिए लिखते हैं जी, बहुत ध्यान से बने रहिएगा। Na का नाम क्या होता है बच्चों बताइए? सोडियम। सोडियम होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ये जो बेस में लिखा है वो एटॉमिक नंबर है। हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा बच्चों बताइए? ये होगा 281, है ना। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट विल बी 281। बताइए भाई वैलेंस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है। ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों बताइए स्टेबल है कि अनस्टेबल है? ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, इधर वाला ये होगा अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। मैंने आपको बताया था इसके वैलेंस सेल में 4 या 4 से कम होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भाई? स्टेबल कब होता है? जब किसी एटम के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नियॉन के बराबर होते हैं, नियॉन के वैलेंस सेल के बराबर होते हैं, तो हम उसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये क्या करेगा बच्चों? -1 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये 1 जो लिखा है मैंने, ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है। एक इलेक्ट्रॉन को, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो मैंने बताया था जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज आएंगे। यहाँ ये सोडियम था, यहाँ जो है वो सोडियम एटम के फॉर्म में था। यहाँ पर किस फॉर्म में था बच्चों? ये जो है सोडियम एटम के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ ये बन जाएगा सोडियम आयन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल नहीं होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल में क्या हो जाएगा बताइए? 28, है ना। देखिए पहले वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके? 1 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर स्टेबल हो गया। इसका नाम क्या होगा? सोडियम आयन। लिख के हम लिख दें सोडियम कैटायन। क्या लिख दें जी? सोडियम कैटायन। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कैटायन। तो यदि आपके पेपर में पूछा जाए कि भाई फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कैटायन कीजिए, तो सबसे पहले आपको सोडियम लिखना है 11। सोडियम एटम, चार्ज नहीं है तो एटम कहलाएगा। फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बताइए? स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है। यहाँ पर ये सोडियम चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज किया? क्योंकि वैलेंस सेल में 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 1 पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर ये सोडियम कैटायन बना लिया। यहाँ अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कैटायन। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कैटायन। पॉज करिएगा, पॉज करके नोट करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला, सोडियम कैटायन की जगह हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर 2 सेकेंड मैग्नीशियम कैटायन, है ना। हम अगला टॉपिक लिखते हैं मैग्नीशियम, बोलिए, कैट आयन।
सिंबल क्या होगा, Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, चलिए करते हैं भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा मैग्नीशियम 12, बिल्कुल सही। इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम एटम, बिल्कुल सही। स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, कॉन्फ़िगरेशन बताइए। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम का तो हमेशा अनस्टेबल ही होगा। क्या होगा बोलो, 282, यही होगा। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। स्टेबल होने के लिए कितने होने चाहिए, 8। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, -2 नेगेटिव। ई नेगेटिव का मतलब, माइनस मतलब निकाल रहा है, ई नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैंने 2 नेगेटिव लिखा है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज आएंगे। कितने पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव। अब ये मैग्नीशियम एटम की जगह ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कैटआयन। इसका अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्टेबल होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होता है तो वो लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 28 हो जाएगा। देखिए स्टेबल हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैग्नीशियम कैटायन का फॉर्मेशन कीजिए, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले मैग्नीशियम एटम लिखिएगा। ठीक है, अब चूंकि ये अनस्टेबल होगा, एटम हमेशा अनस्टेबल होता है, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 28 हो गया, स्टेबल हो गया, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया और ये कैटायन बनाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कैटायन। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, हम मैग्नीशियम की जगह, पॉज करिएगा, नोट करिएगा, तीसरा हम देखते हैं एल्यूमिनियम कैटायन, है ना। पॉज करिएगा, नोट करिएगा, कौन सा देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम कैटायन। एल्यूमिनियम कैटायन। चलिए भाई, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। कौन सा मेटल है, इस मेटल का नाम होगा एल्यूमिनियम मेटल। कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। 2-8, 2 की जगह होगा 2-8-3। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन, -3 ई नेगेटिव। 3 ई नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 ई नेगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दें, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा बच्चों, तो इट विल कैरी हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा बच्चों 3 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ मेटल था क्योंकि कोई चार्ज नहीं था, इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनियम कैटायन। यहाँ ये अनस्टेबल था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल क्यों, किसी भी एटम के बाहर वाले सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो 2-8 नियॉन को फॉलो करता है और हम उसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैटायंस कब बनते हैं, पॉजिटिव आयन कब बनते हैं, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब जाके कैटायन बनते हैं। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस। बच्चों नाउ लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। अब हम देखेंगे बच्चों, नाउ लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। एनायंस मतलब विच टाइप ऑफ आयंस, नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस कि भाई किस तरह से हम नेगेटिव आयंस को बनाते हैं। इनिशियल डिटेल मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, केवल हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए पहला करते हैं। पहला है बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयंस। कौन सा आयन बच्चों, क्लोराइड आयन। सिंबल होता है Cl, एक नेगेटिव, है ना। Cl है ये, कंफ्यूज मत होना, कैपिटल C स्मॉल l 1 नेगेटिव। चलिए देखते हैं, क्लोरीन का सिंबल Cl है। एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये एटम होगा कि मॉलिक्यूल होगा, इसे हम बोलेंगे क्लोरीन एटम। इज इट क्लियर। चलिए अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो बताइए एटम का कन्फिगरेशन स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है। तिवारी सर आपने बताया था कि उसका कन्फिगरेशन हमेशा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।
कितना होगा 2 8 7। अब बताइए बच्चों इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है या 5 या 5 से ज़्यादा है? 5 से ज़्यादा है। तिवारी सर आपने बताया था किसी भी एटम के वैलेंस सेल में यदि इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबल होने के लिए बताइए? 8। तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो +1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उतने नेगेटिव चार्ज आते हैं, तो Cl पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ एटम था लेकिन जब चार्ज होगा तो आयन होगा। ये आयन कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसे बोलेंगे क्लोराइड एनायन। क्लोराइड एनायन। यहाँ पर कन्फिगरेशन अनस्टेबल था, यहाँ पर इसका हो जाएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तिवारी सर आपको पता कैसे चला कि स्टेबल होने वाला है? इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 8 8, इसके बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ जो कन्फिगरेशन था हमारा वो अनस्टेबल था, यहाँ जो कन्फिगरेशन है वो स्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। पॉज करिए बच्चों, नोट करिए। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, क्लोराइड आयन हमने बता दिया आपको। अगला देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, है ना? किस आयन का फॉर्मेशन बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन होता है O2 निगेटिव। चलिए ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 अगर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो कन्फिगरेशन क्या होगा? 2 6। बिल्कुल सही तिवारी सर। कन्फिगरेशन क्या होगा बताइए? 2 6। अच्छा, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। ये एटम होगा, आयन होगा, ये होगा ऑक्सीजन एटम। क्यों तिवारी सर? कोई चार्ज नहीं है। अब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। भाई बाहर वाला सेल देखते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उतने नेगेटिव चार्ज आते हैं। कितने नेगेटिव चार्ज आएंगे? 2। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइड आयन, है ना? अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो फिर हम इसका नाम लिखते हैं, एटम नहीं बोलते, ऑक्साइड आयन। और आयन में भी कौन सा आयन? एनायन। कन्फिगरेशन लिखें 2 6, 2 इसने गेन किए तो अब होगा 2 8। तिवारी सर स्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखिए ओरल क्वेश्चन से ऑक्सीजन 8 होता है, 2 6, 5 से ज़्यादा। 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एनायन। पॉज करिए, नोट करिए। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, तीसरा देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन, है ना? बड़ा मज़ेदार आयन है भाई। कौन सा आयन है? देखिए भाई, नाइट्राइड आयन, NiTrID। फार्मूला होता है नाइट्राइड। कौन सा आयन? नेगेटिव है ना, नाइट्राइड एनायन। फार्मूला होगा N3 निगेटिव। चलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलिए 7, है ना? एटम है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन एटम। कन्फिगरेशन लिखें 7 है, 2 के बाद 5। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 या 5 से ज़्यादा पढ़ाया था तो इलेक्ट्रॉन लेता है। 4 या 4 से कम तो इलेक्ट्रॉन देता है। 5 या 5 से ज़्यादा है। 8 होने के लिए क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जुड़ेंगे, है ना? चलिए 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, जितने जुड़ते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसका नाम क्या होगा? नाइट्राइड। डी होगा, ध्यान रखना, डी, नाइट्राइड एनायन। 5 था, 3 इलेक्ट्रॉन लिए थे इसने, स्टेबल कन्फिगरेशन हो गया। इज इट क्लियर? तो बच्चों बहुत साफ सी तस्वीर है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, कैटायन बनाएगा। 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, नेगेटिव आयन बनाएगा, एनायन बनाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है बच्चों। टॉपिक है हमारा
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जिस वैज्ञानिक ने, जिस साइंटिस्ट ने, जिस केमिस्ट ने बताया था उसका नाम था लेविस। इसलिए कभी कभी हम इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल दें तो भी सही है, या लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोल दें तो भी सही है। ये किसका होता है? ऑफ एटम, ये किसी भी एटम का होता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये बताने के पहले बच्चों मैं एग्जांपल लूंगा, मैं पहले इसका एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन एटम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखो। किसका? हाइड्रोजन एटम का। बताइए भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर मैं ये लिखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1, क्योंकि जितना भाई 1 एक है तो 1 होगा। अगर 1 होगा, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या हम कह दें लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। एटॉमिक नंबर कितना है बोलो? 1। ये जो लिखते हैं ना, ये होता है एटॉमिक नंबर। तो कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1। इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तो सिंबल लिखेंगे, ये सिंबल लिख दिया, और बाहर जितने इलेक्ट्रॉन थे उस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में बना देंगे, कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी बना दो। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या हम इसको कह सकते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल दें तो भी सही है, या आप इसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर कह दें हाइड्रोजन का तो भी सही है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि दैट स्ट्रक्चर इन विच the number of electron present in the valence shell of an atom is written around the symbol of an element is called as Lewis dot structure। वो स्ट्रक्चर जिसमें किसी भी एटम के बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको उस एटम के सिंबल के चारों तरफ लिखकर रिप्रेजेंट किया जाता है। किस फॉर्म में? डॉट के फॉर्म में लिखकर उसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दैट स्ट्रक्चर इन विच, मैं और भी एग्जांपल दूंगा आपको, दैट स्ट्रक्चर इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, एनो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम, वैलेंस मतलब बाहर वाले, प्रेजेंट इन द वैलेंस, वैलेंस का मतलब होता है बच्चों आउटर मोस्ट, वैलेंस का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज रिटर्न, WRITTN लिखा जाता है, अराउंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट, अराउंड द इज रिटर्न अराउंड द सिंबल ऑफ एटम या एलिमेंट जो भी है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, या हम उसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट कह दो तो भी सही है, लेविस डॉट कह दो तो भी सही है। फिर से समझिए, वो स्ट्रक्चर इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज रिटर्न अराउंड द सिंबल ऑफ एटम, किस फॉर्म में? अराउंड द सिंबल ऑफ एटम इन द फॉर्म ऑफ डॉट, इन दी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ डॉट, बिंदु के रूप में, ये ध्यान रखना, इन द फॉर्म ऑफ डॉट, बिंदु के रूप में लिखा जाता है, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप हाइड्रोजन लिखेंगे और एक पॉइंट बना देंगे, है ना। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए अगला एग्जाम्पल देते हैं भाई, इसको नोट करते जाइए आप मेरे साथ, ठीक है। चलिए सपोज करिए किसी ने कहा आपसे कि भाई हाइड्रोजन का तो ठीक है, अब आप एक काम करिए, फ्लोरीन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताइए। एग्जाम्पल 2 फ्लोरीन का। चलिए फ्लोरीन का सिंबल कितना होता है? F,
एटॉमिक नंबर 9 2, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बताइए, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें क्या होगा बताइए, इट विल बी 2 7, यही होगा 2 7। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बताइए, 7। देयरफॉर इसका लेविस बोल दें, लेविस डॉट स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे देखिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहले हम F लिखेंगे, ये हमने फ्लोरीन लिख दिया। बैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 2 2 2 के पेयर में बनाते हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, कहीं भी बना दीजिए। ये ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं बनाएंगे आप 7 है तो, समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये भी समझिए, ये भी एक नियम है कि सबसे पहले आप जब इलेक्ट्रॉन बनाते हैं तो पेयर में बनाएंगे, चारों तरफ 2 2 4 2 6 और 1 7, पहले पेयर में और फिर ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका, फ्लोरीन का, F का, है ना। F का नाम क्या है, इसका नाम है फ्लोरीन, नोट कर लीजिए। तो ये फ्लोरीन का बच्चों कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए चेंज करते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला कि तिवारी सर फ्लोरीन का मत बनाइए, क्लोरीन का बनाइए, बनाते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये कौन सा एटम है, ये है क्लोरीन एटम। चलिए भाई देखते हैं। अब 7 17 है, 17 है तो कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8 7। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो सबसे पहले सिंबल लिखेंगे क्लोरीन का Cl, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 2 6 और 1 7। कहीं भी ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन 2 2 का आपका पेयर होना चाहिए। तो ये क्लोरीन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कह दें या आप इसे कह दें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बात एक ही है, एनी प्रॉब्लम बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मान लीजिए अब कोई आपसे ऑक्सीजन का पूछता है कि भाई एक काम करो, ऑक्सीजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताओ। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कौन सा एटम है ये, ऑक्सीजन एटम है। चलिए 8 है तो क्या होगा, 2 6। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 6, तो यहाँ O बना दीजिए, 2 2 4 2 6। ये 2 यहाँ बना दें, यहाँ बना दें, कहीं भी बना दें, सही है। तो ये ऑक्सीजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी ने हमसे बोला कि तिवारी सर ऑक्सीजन नहीं सल्फर का बनाइए, सल्फर का एटॉमिक। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, आपको उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा देन यू विल फेस प्रॉब्लम। और कन्फिग्रेशन भी आना चाहिए। अब 16 है तो कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 8 6। इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, सल्फर लिख दिया, ये हो गया 2, ये 2 4 और ये 2 6। ये 2 नीचे भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी प्रॉब्लम। चलिए बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। लास्ट, चलिए लास्ट देखते हैं नाइट्रोजन। वो तो बहुत सारे एलिमेंट हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कौन सा एटम है भाई, ये है नाइट्रोजन एटम। 7 है, कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 5। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ये ध्यान रखना कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय हम केवल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल है, कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो 2 2 4 और 1 5, है ना। जरूरी नहीं सर्किल बना, सर्किल बना दो तो भी सही है, नहीं बनाओ तो भी सही है। तो 2 2 4 की पट्टी है और 1 इलेक्ट्रॉन ये। तो बच्चों क्या होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, सुनिए। वो स्ट्रक्चर जिसमें किसी भी एटम के सिंबल के चारों तरफ उसके बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उसे डॉट के फॉर्म में लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बच्चों आज के सेगमेंट में बहुत प्यारा सेगमेंट था, जिसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताया। नंबर 1 मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ एनायन, यानी नेगेटिव चार्ज वाले आयन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन, या लेविस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।